हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक से जुड़े विभिन्न वीडियोज़ की श्रृंखला में एक बार फिर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, हिप रिप्लेसमेंट के बारे में लोगों में कई तरह की भ्रांतियां मौजूद है कि जैसे ये कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन है और इसके बाद चलने फिरने में बहुत दिक्कत आती है, और कई लोग इसको तरह तरह से महंगा भी बताते हैं। कई लोग MIS टेक्निक बोलते हैं, कोई कहते हैं मैं ड्यूअल लगा दूंगा, नीचे बिठा दूंगा। इस तरह से काफ़ी सारे कन्फ्यूजन विद्यमान है। तो इन सब कन्फ्यूजन्स को आपके लिए दूर करने के लिए सरल भाषा में, जैसे हमने ACL को पूरा रिवोल्यूशनाइज कर दिया और ACL की सर्जरी जो 1.5-2 लाख में होती थी उसे आम लोगों के लिए अफोर्डेबल बना दिया, उसी प्रकार से हिप रिप्लेसमेंट को भी अब हमने आम लोगों के लिए सहज और सुलभ बना दिया है। अब ACL हिप रिप्लेसमेंट को ऐसा ऑपरेशन नहीं बचा जिसे कि 2-2, 3-3 या 4-4 लाख में कराया जाता था। ये बहुत ही कम खर्चे में एडवांस हॉस्पिटल में कराया जा सकता है। आज हमारे साथ मुकेश जी हैं जिनका हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुआ है, अनसीमेंटेड सर्जरी इनका हुआ है। तो मैं इनसे इनका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा ताकि आप लोग भी जान सकें कि हिप रिप्लेसमेंट कोई बहुत ख़तरनाक ऑपरेशन नहीं है, इसमें कोई बहुत लंबा बेड रेस्ट नहीं चाहिए होता और रिकवरी भी काफ़ी जल्दी हो जाती है। तो हम जानते हैं कि कैसे इनको ये प्रॉब्लम हो गई थी, क्यों इन्हें हमारे पास आना पड़ा, कैसे ये हमारे संपर्क में आए, ऑपरेशन के दौरान इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आप लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं। तो आपका पूरा नाम क्या है? मुकेश चंद्र शर्मा नाम है सर। मुकेश जी, आप क्या काम करते हैं? मेरा मार्केटिंग का काम था सर। मार्केटिंग का। तो आपके जो हिप थे वो ख़राब कैसे हो गए थे? सर एक्चुअली मुझे जो है स्किन एलर्जी थी, तो मैंने दवाएं खाई, तो डॉक्टर साहब ने मुझे स्टेरॉइड्स खिलाए। उसके बाद 3-4 साल वो दवाएं खाने के बाद में मुझे ये प्रॉब्लम हुई। तो आपको क्या प्रॉब्लम आती थी? हिप जॉइंट्स में क्या दिक्कत आ रही थी आपको? स्टार्टिंग में मतलब एक चुभन सी होती थी। अच्छा। कूल्हे के जॉइंट में चुभन सी होती थी। तो फिर मैंने डॉक्टर साहब को दिखाया, MRI करवाई, तो उन्होंने बोला आपको AVN हो गया है और आपको हिप रिप्लेसमेंट के लिए जाना पड़ेगा। ये कितने दिन पुरानी बात है? ये 2014 की बात है। तो 2014 से आप 7 साल तक आपने टाइम पास किया इसका? हाँ जी। तो इस दौरान क्या आपकी जो दैनिक लाइफस्टाइल थी वो प्रभावित हुई थी इसकी वजह से? सर बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया था मेरा लाइफस्टाइल, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया था। इनकम सोर्सेज बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, बेड पे आ गया था। और जब एक बंदा घर में कमाने वाला होता है और वही खाट पे पड़ जाए तो सब कुछ ही ख़त्म हो गया था एक तरह से। और आप काफ़ी डिप्रेशन में भी आ गए होंगे क्योंकि आप कहीं घूम फिर नहीं पाते थे। मैं 1 महीना बिल्कुल डिप्रेशन में रहा। मैं किसी से बात नहीं करता था, अपने रूम से बाहर नहीं निकलता था। मेरे घर में भी मैं बीवी बच्चों से, माता पिता से, किसी से बात नहीं कर पाता था। तो आपने इसके लिए किसी डॉक्टर को दिखाया नहीं था? आपको हिप रिप्लेसमेंट का डॉक्टर को दिखाया सर, मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन किसी भी डॉक्टर ने मुझे सेटिस्फाई नहीं किया। किसी भी डॉक्टर ने सेटिस्फेक्शन जवाब नहीं दिया कि आप रिप्लेसमेंट के बाद में ठीक हो जाएंगे या आप बिल्कुल सही से चलने लगेंगे। तो वो लोग क्या कहते थे आपको? कोई गारंटी नहीं है, आप अपनी रिस्क पे करा लो और 8-10 साल बाद में फिर से कराना पड़ेगा। अच्छा, तो आपको ये डर लगता था कि बार बार कराना तो बहुत मुश्किल रहेगा आपके लिए? बार नहीं सर, मेरे लिए जो स्थिति हो गई थी फाइनेंशियली, एक बार कराना ही बहुत मुश्किल हो गया था। तो अभी आपका जो है वो मेरे ख्याल से राइट साइड का हमने हिप रिप्लेसमेंट कर दिया है। कितने दिन हुए हैं आपके ऑपरेशन को? सर ये बहुत अच्छे दिन किया आपने। मेरा वैलेंटाइन डे को किया है, 14 फरवरी को किया है, आज 18 है। तो ऑपरेशन के दौरान का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या आपको कुछ पेन हुआ? काफ़ी सारे लोग डरते हैं कि हिप रिप्लेसमेंट होगा तो बहुत दर्द होगा, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? सर मुझे पता भी नहीं चला कि कब मेरा ऑपरेशन हो गया और कब मैं खड़ा हो गया। दूसरे दिन ही मुझे आपने खड़ा करके चला दिया। तो अभी आप बिना सपोर्ट के चल पा रहे हो? आप थोड़ा चल के दिखाओगे कुछ कदम? हाँ, बिना सपोर्ट के थोड़ा सा चल सकते हैं। हाँ, अभी आपका जो है दोनों ही हिप ठीक है, आ जाइए। आपके इनके क्या है, मुकेश जी के जो लेफ़्ट हिप है वो भी अभी डैमेज है, तो उसका इलाज भी हमें करना है। तो हमारा प्लान ये रहेगा कि जैसे ही इनके स्टिच निकल जाएंगे राइट साइड वाले, इनके लेफ़्ट साइड का भी हिप रिप्लेसमेंट कर दिया जाएगा। और 2 से 3 महीने बाद हम इनको नीचे बैठना, आलती पालती मारना भी अलाउ कर देंगे। आलती पालती मारने की शर्त ये रहती है दोस्तों कि जितना हो सके हमें अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि उससे हिप की लाइफ जो है वो कम हो जाती है। पर इन केस कहीं आपको इमरजेंसी, आप ऐसी जगह जाते हो जहाँ पर कि बिल्कुल ही आपके लिए कुर्सी का यूज़ करना पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे आप आलती पालती भी मार सकते हो। पर शुरू के 3-4 महीने थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके चलना पड़ता है। 1 से 1.5 महीने हम इनको कोशिश करेंगे कि कोई हॉकी या वॉकर का सपोर्ट दें, ताकि एक बार हिप जो है वो आपकी बोन को जब पकड़ लेता है तो उसके बाद फिर कोई डर नहीं है। उसके बाद आपकी जो लाइफ है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। तो हम पूरी उम्मीद करते हैं कि मुकेश जी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे और फिर दूसरे साइड का भी हिप रिप्लेसमेंट हम इनका कर देंगे और उसके बाद ये दोबारा से अपना कमाना स्टार्ट करेंगे, अपनी फैमिली को पूरी तरह सपोर्ट कर पाएंगे। और अपने जो अब डिप्रेशन से, मेरे ख्याल से आधा तो डिप्रेशन आपका ख़त्म हो ही गया होगा। 100% ख़त्म हो गया है। अब इनका आधा पूरा ही डिप्रेशन ख़त्म हो गया है। तो आप सब लोग भी कामना करें कि जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए। और आप लोगों में से भी कोई है जिसको कि हिप रिप्लेसमेंट की प्रॉब्लम है, जिसको AVN है,
और वो मतलब कई तरह के ऑपरेशन होते हैं, जैसे कोई कोर डिकम्प्रेशन कर देता है, बार बार छेद कर देता है, कोई दवाइयाँ देता है। इन सब प्रोसेस से कुछ लॉन्ग टर्म का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। अल्टीमेटली आपको हिप रिप्लेसमेंट करवाना ही पड़ेगा। तो अगर आपको भी हिप रिप्लेसमेंट के बारे में कोई क्वेरी है तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, हमारी ओपिनियन ले सकते हैं। और अगर आपको हिप रिप्लेसमेंट करवाना है तो इंडिया के सबसे किफ़ायती दामों में हमारे यहाँ आकर 100% गारंटी से हिप रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।